Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today in the last video, in the last class we have done the concept of volume. वॉल्यूम क्या होता है, उसके यूनिट्स कैसे कैसे होते हैं, उनके यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है और जो कन्वर्जन थी मीटर क्यूब से लीटर्स में, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में, वो हम कैसे करते हैं, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में ऑल्सो। ये सारा हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.5। दिस इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एज क्यूब, साइड क्यूब, एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसी के रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। चलो मैं पहले क्वेश्चन को इजी करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो मेरे पास 100 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। आई हैव 100 लीटर्स ऑफ वाटर विद मी, राइट, एंड आई कंज्यूम 20 लीटर्स वाटर इन अ डे। एक दिन में मैं 20 लीटर पानी कंज्यूम करता हूँ, जिस मर्जी एक्टिविटी के लिए 20 लीटर्स पानी आई यूज इन अ डे। ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। टोटल कितना पानी है मेरे पास? 100 लीटर्स। नाउ आई आस्क वन क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज दैट वाटर विल लास्ट। वो कितने दिन चलेगा मेरा पानी? हाउ मच टोटल वाटर आई हैव? 100 लीटर्स। हाउ मच वाटर इज यूज्ड इन अ डे? दैट इज 20 लीटर्स। तो ऑब्वियसली आप इमीडिएटली मुझे आंसर दे सकते हैं इसका। हाउ मेनी डेज द वाटर विल लास्ट? ऑब्वियसली 5 डेज। कैसे आया 5 डेज? टोटल पानी कितना था? 100 लीटर। उसको डिवाइड किया जितना मैंने एक दिन में यूज़ किया था। नंबर फिर से वही बात आ जाएगी, बिगर ओवर स्मॉलर, ठीक है। सो नंबर ऑफ दिस डेज द वाटर विल लास्ट, टोटल वाटर आई वाज हैविंग 100 लीटर डिवाइडेड बाय द वाटर कंज्यूम्ड इन 1 डे व्हिच वाज 20 लीटर। तो कैसे निकलता है नंबर ऑफ डेज द वाटर लास्ट? इट इज द टोटल amount of water we are having divided by the water consumed in a day। बस यही कुछ ऐसा क्वेश्चन है। village having population of 4000 requires 150 liters of water per head per day। मतलब उस विलेज में एक पर्सन एक दिन में 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करता है, ठीक है। और उस गांव में एक टैंक है, वाटर टैंक। इट हैज अ टैंक मेजरिंग, दीज आर द डायमेंशंस, 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर, ठीक है। ये उस टैंक की डायमेंशंस हैं। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इस पानी, ये टैंक का जो पानी है वो कितने दिन चलेगा, ये पूछा है हमसे। वही जो अभी हमने एग्जांपल ली थी, टोटल वाटर कितना होगा, दैट डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना कंज्यूम किया, दैट। पहले तो एक दिन का निकाल लेते हैं। वाटर कंज्यूम्ड बाय 1 पर्सन इन अ डे 1 लीटर। उस विलेज में कितने लोग हैं, पॉपुलेशन क्या है उसकी, दैट इज 4000। सो वाटर कंज्यूम्ड बाय 4000 पर्सन्स इन अ डे इनटू 4000, 6 लाख लीटर्स। यहाँ डायमेंशन मीटर में है तो इसका आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में मिलने वाला है, तो मैंने इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। रिमेंबर, जब ये कन्वर्जन करनी है ना, आपको लिखना है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। हमने छोटे से बड़े में आए, 1000 से डिवाइड किया, इट केम 600 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। इतना पानी पूरा गांव, पूरा विलेज एक दिन में यूज करता है, एक दिन में। डायमेंशंस ऑफ टैंक दी हैं, LBH, क्या शेप है, ऑब्वियसली क्यूबॉइड। तो उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक L इंटू बी इंटू एच, कैलकुलेट किया, इतना आया 1800 मीटर क्यूब। इतना टोटल पानी है उस टैंक में और इतना वो पूरा गांव एक दिन में यूज करता है। तो कितने दिन चलने वाला है, यू कैन क्लियरली सी। टोटल वी आर हैविंग डिवाइडेड बाय वाटर कंज्यूम्ड इन अ डे। सो क्लियरली यू कैन सी फॉर हाउ मेनी डेज इट विल लास्ट, ऑब्वियसली 3 days। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट्स, दैट इज इक्वल टू volume of water in the tank divided by volume of water consumed
in a day. Obviously consumed means consumed by the whole village obviously. So 1800 over 600, how much it is? 3 days. कितने दिन चलेगा ये पानी? 3 days. Now next क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस टाइप का है? क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास ये एक रूम है, इस रूम में कुछ बैग्स रखने हैं, और बैग रखने कैसे है? जैसे एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग, ऐसे ऊपर तक रखते जाएंगे जब तक सीलिंग को टच ना कर जाए, ऐसे पाइल्स इकट्ठी करते जाएंगे, मतलब पूरा रूम भर देना है बैग से। क्वेश्चन है कि कितने बैग्स रखे जा सकते हैं? तो वेरी इजी, द वॉल्यूम ऑफ द रूम में स्पेस कितनी है डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्युपाइड बाय वन बैग, तो वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग विल गिव अस द नंबर ऑफ bags that can be kept in this room. ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, a godown measures, these are the dimensions of godown, find the maximum number of wooden crates each measuring, these are the dimensions of the wooden crate, ठीक है, that can be stored in the godown, मतलब ऐसे कितने क्रेट, मैक्सिमम कितने क्रेट्स इस गोडाउन में रखे जा सकते हैं। गोडाउन में क्रेट्स रखने हैं, फर्स्ट एक रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पूरी पाइल्स लगानी है, तो पूरा भर देना है ग्राउंड हमने नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब गोडाउन की पूरी स्पेस वी आर गोइंग टू यूज। तो हाउ मेनी क्रेट्स कैन बी केप्ट? सेम, द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ गोडाउन LBH, वॉल्यूम निकाल लिया। मैंने करा क्या, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे रहने दिया, क्योंकि बाद में डिवाइड तो करना है, काटने में इजी हो जाएगा। एंड डायमेंशंस आपने मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू में निकालना है, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ वुडन क्रेट LBH, वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया मैंने इनको मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ऐसे छोड़ दिया। कितने वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गोडाउन का था 40 इंटू 25, मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया था, ध्यान रखना, अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, लेट्स गेट रिड ऑफ दीज डेसिमल्स, डेसिमल हटाओ। 40 इंटू 25 इंटू 15, ठीक है, 15, 125, 5, ये जो डेसिमल हटेंगे जीरोज ऊपर लगेंगी, इसका 10, इसका लगेगा 100, 2 zeros, और इसका 1, ठीक है, ये सारे न्यूमरेटर में जाएंगे, डेसिमल रिमूव कर दिया। ये जीरोज को बाद में देखते हैं, पहले देखो 15, 15 कैंसल्स, 25, 5 जा 125, एक बार और कर लेते हैं, वैसे 2 से ज़्यादा बार ना काटे तो ज़्यादा बेटर है। 8, अब नहीं काटना मैंने, अब इसको अगले स्टेप में ले जाता हूँ। 8 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 10 ओवर 5, बस एक लास्ट कैंसिलेशन ही तो बची है। 5 2 8 2 16 इंटू 1000, कितने क्रेट्स रखे जा सकते हैं उस गोडाउन में? हाउ मेनी क्रेट्स कैन बी केप्ट? 1600 crates can be stored, can be kept in that godown. Now we'll take question number 8. Question number 8 is again very important question. Question क्या है? A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 smaller cubes of equal volumes. पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। एक सॉलिड क्यूब था, सॉलिड मीन्स विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड इनसाइड, मतलब खाली नहीं होता वो अंदर से। वुडन है तो वुड इज़ थ्रू आउट, वो अंदर तक वुड है उसके, यानी कि बॉक्स बना दिया खाली उसको, ठीक है। सॉलिड मीन्स कम्प्लीटली फिल्ड, नॉट फिल्ड विद वाटर। वुड का है तो सारे जगह वुड लगी है उसके, ठीक है। क्या किया उसको? इज कट इनटू 8 स्मॉलर क्यूब, उस बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में काटा ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 8 के 8 जो स्मॉलर क्यूब्स हैं वो सारे सेम साइज के काटे गए हैं। इक्वल वॉल्यूम तो तभी आएगा ना उसका, तो 8 के 8 क्यूब्स सेम साइज के काटे हैं बड़े क्यूब से।
इसका मीनिंग समझना है। एक बड़े क्यूब से 8 छोटे क्यूब्स काटे हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दैट बिगर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दोज 8 स्मॉलर क्यूब्स। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम 8 छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा। बड़े क्यूब की साइड दी है, छोटे क्यूब की साइड नहीं दी है, हमें बोला है उसकी साइड निकालो, फाइंड द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो पहले पहले बड़े का निकाल लेते हैं, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब। साइड ऑफ सॉलिड क्यूब, हाउ मच इट इज? 12 सेंटीमीटर। Therefore, its वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है जी? क्यूब का साइड क्यूब, दैट इज 12 क्यूब। तो 12 का क्यूब ओपन मत करना, 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख देना। इट इज यूनिट्स हैं जी इसके सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे रहने देना, ठीक है, बाद में कैंसिलेशन में इजी हो जाता है हमारे लिए। अब दिस सॉलिड क्यूब is cut into 8 smaller cubes of equal volumes. Equal volumes means उनका size equal है, ठीक है। So let side of smaller cubes, छोटे वाले क्यूब की साइड अज्यूम कर लेते हैं, say it is x, ठीक है। So therefore its volume कितना? एक्स क्यूब। कितने हैं ये? 8। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स इनटू 8x क्यूब, ठीक है। ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में अज्यूम करेंगे हम इसको, यूनिट्स सेंटीमीटर में चले हुए हैं। अब क्लियर है कि बड़े क्यूब से छोटे क्यूब बनाए हैं, तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम 8 स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल है, इनको इक्वल करते हैं अब। नाउ पुट दैम इक्वल। वाई? उसी से तो बने हैं, छोटे 8 छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल, ठीक हो गया। ये क्यों इक्वल डाला? क्योंकि इसी से तो ये 8 पीसेस बनाए हैं, तो इनका वॉल्यूम इक्वल एक्स क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 ओवर 8। देखो क्या करता हूं मैं, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 2 ज़ा 2 6 ज़ा। अब ये दिस इज एक्स क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, मल्टीप्लाई मत करना, एक्स इज क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6, और 6 का ट्रिपलेट बना पड़ा है, सीधा आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द साइड ऑफ न्यू क्यूब, स्मॉलर क्यूब? 6 सेंटीमीटर। बड़े की कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, छोटे की आ गई 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोला है इसने, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा वो? द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, दैट इज क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू से एल स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड बड़े वाला क्यूब, साइड कितनी थी? 12, 6 इंटू 12 स्क्वायर। ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं इसको, सिंप्लीफाई करता ही नहीं, ठीक है, बाद में देखा जाएगा। इसको S1 ले लो, दूसरा S2 ले लेंगे, फिर रेशियो निकालनी है S1 ओवर S2। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, उसका भी वही 6 इंटू साइड स्क्वायर एल स्क्वायर, 6 इंटू एल, साइड उसकी कितनी निकली है? 6 स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको S2 ले लो। रेशियो पूछा है S1 ओवर S2, 6 इंटू 12 स्क्वायर ओवर 6 इंटू 6 स्क्वायर। पहले तो ये 6 काटो, ठीक है। 12 स्क्वायर को 12 इंटू 12 लिख दो, 6 स्क्वायर को 6 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, सिंपल। द रेशियो कम्स 4:1। Now we'll see the last question of this worksheet, and this is very important question, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट का भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन है क्या? अ रिवर 3 मीटर डीप, रिवर की डेप्थ है 3 मीटर, 40 मीटर वाइड, 40 मीटर वाइड उसकी विड्थ है 40 मीटर। अच्छा एक चीज़, रिवर में पानी कैसा होता है? इज इट स्टेशनरी वाटर?
ठहरा हुआ पानी या मूविंग वाटर। रिवर में ऑलवेज मूविंग वाटर। कई रिवर्स में काफ़ी स्पीड से मूव करता है, कुछ में स्लो मूव करता है, बट रिवर का पानी हमेशा मूविंग वाटर होता है। स्टेशनरी कहाँ होता है? पॉन्ड्स में होता है, लेक्स में हो सकता है स्टेशनरी वाटर, ठीक है। रिवर का हमेशा फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक। एंड उसमें पानी की स्पीड दे रखी है फ्लो करने की, द इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो रिवर्स होती हैं अल्टीमेटली इनका पानी कहाँ जाके मिलता है? अल्टीमेटली इनका पानी सी में, ओशियन में जाके मिल जाता है, ठीक है। थ्रू जो भी इनका वो पाथ बनता है, फाइनली ये पानी जाके ओशियन में, सी में मिलता है जाके। अब हमसे क्वेश्चन इसने पूछा है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में इस रिवर का कितना पानी सी में जाके मिल जाएगा? पहली बात क्या कह दी है हमें? विड्थ दी है रिवर की और उसकी डेप्थ दी है, और तीसरी चीज़ दी है हमें स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर हाउ मच इट इज गिवन? 2 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ क्या? मतलब 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है स्पीड का? कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 किलोमीटर। दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर। स्पीड, पानी की जब भी स्पीड दी होती है ना ऐसे क्वेश्चंस में, हमें ध्यान रखना उससे लेंथ मिलती है पानी की। वी ऑलवेज गेट लेंथ ऑफ वाटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 किलोमीटर। मीन्स ये 2 किलोमीटर पानी की लेंथ है 1 आवर में, दैट इज लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर, दैट इज 2 किलोमीटर। सो लेंथ L, डायमेंशन मीटर में चले हैं तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, इन 2000 मीटर्स, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ वाटर। अब मुझे बताओ कि पानी की शेप उस रिवर में क्या हुई? इट हैज़ लेंथ, डेप्थ एंड विड्थ, ऑब्वियसली क्यूबॉइड। पानी एक लिक्विड है, लिक्विड की अपनी तो कोई शेप होती नहीं है, इट टेक्स अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज पुट। तो अभी ये क्यूबॉइडल शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान रखना पानी की लेंथ कितने टाइम में निकली है? इट इज इन 1 आवर। जो पानी का वॉल्यूम निकलेगा वो भी 1 आवर में ही निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग इनटू द सी इन 1 आवर। शेप क्यूबॉइड है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। सो सिंप्लीफाई कर लिया, इट केम 2,40,000 मीटर क्यूब। 1 आवर में इतना पानी रिवर से सी में चला जाता है। हमसे कितने टाइम में पूछा है इसने? हमसे पूछा 1 मिनट में कितना गया। 1 आवर मीन्स हाउ मच? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में इतना, 1 मिनट में अपॉन 60, ठीक है। गोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट, 60 से डिवाइड कर दिया। हाउ मच इट केम? 4,000 मीटर क्यूब। इतना पानी इस रिवर का 1 आवर में सी में जाके मिल जाता है। सो विद दिस हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड की वर्कशीट 13.5 वॉल्यूम की कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इजी भी लगे होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट शेप करने वाले हैं। द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट शेप, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। थैंक यू।